वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक धमाका हुआ है, ये पुनर्धमाका हुआ कह सकते हैं। इस पर अभी हम बात करें मनहर की गपशप में। मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर आपसे बात कर रहा हूँ। हो ये रहा है राजनीति में कि नए समीकरण बन रहे हैं, और नए समीकरण भी इतनी तेजी से बन रहे हैं कि पुराने समीकरणों आ, को को वापस नए समीकरणों में तब्दील होकर के पुराने समीकरणों का शेप बनने की स्थितियां भी नहीं रही। पुराने समीकरण लगभग समाप्ति की तरफ है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कल चुनाव हुए, चुनावों के परिणाम आए, ये जो लोकल बॉडीज के चुनाव थे, मुंबई महानगर पालिका को छोड़ करके बाकी के चुनाव भी हो गए। स्थानीय चुनाव जिसको कहते हैं, जिसमें जिला पंचायतें हैं, नगर परिषदें हैं, नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम हैं, उन सब को लेकर के जो परिणाम कल आए हैं, उससे कई राजनीतिक विश्लेषक भी हक्का बक्का है। पहले था कि भाई एक अंधड़, एक आंधी आई और वो बहा के ले गई, लेकिन जिस तरीके से अब बात ठेठ नीचे तक के है, नीचे तक अब जिस तरीके से एनडीए ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, वो मुझे लगता है कि कई नेताओं के, बल्कि कई राजनीतिक पार्टियों के भी अब वनवास का समय है। यद्यपि वनवास का समय तो प्रभु श्री राम का समय था, अद्भुत है, उसके शायद उसको इसमें तुलना में देना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके से अब उनके घर लौटने का समय, पेविलियन लौटने का समय। उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरीके से 8-10 सीट, कहाँ 288 में से 10 सीट, 9 सीट कहाँ चले आए, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। शरद पवार वही 10-11 सीट, हाँ कांग्रेस से ज़रूर 25-27 सीट ला करके और थोड़ी सी इज्जत बचा ली। मुझे लगता है अब कांग्रेस और ये सब पार्टियां मिल करके और एक ये जो महागठबंधन, क्या बोलते हैं, महागठबंधन का नाम है ना, लेकिन डूब मरने जैसी स्थितियां हैं। और अब इस सब का ये होगा कि उद्धव ठाकरे से या कि उनकी यूबीटी से जितने लोग भी अभी जुड़े हुए हैं, ये भी भगदड़ मचेगी पूरी। केवल उसी में नहीं, बल्कि एनसीपी शरद पवार भी अब खत्म। ये पूरा जो एनसीपी उनके भतीजे की अब बची है, जो ओरिजिनल भी मान ली गई है, अब यही ओरिजिनल बचेगा। ये जितने पुराने थे इनके परकच्चे उड़ गए। तो बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। और मुझे लगता है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने से पहले ही परिणाम घोषित हो गया। मान के चलिएगा कि क्या होने वाला है। मुझे शरद पवार से कोई लेना देना नहीं। मुझे इसकी कांग्रेस से भी कोई लेना देना नहीं भाई, है ना। लेकिन मुझे जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान और एक लंबी फहरिस्त से जिनको मार दिए बेचारों को, उनको और उनके अते पते नहीं चले। जब सैया भाई कोतवाल डर काहे का, ये लोग जब अब सत्ता में आ जाते हैं तो किस तरीके से निरंकुश होकर के, निर्दयी होकर के और पाप में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को सजा अब जनता दे रही है। यद्यपि कोर्ट से भी सजा की तारीखें हमारे सामने हैं, 24 दिसंबर, लेकिन उद्धव ठाकरे को तो ये ठाकरे परिवार पूरा खत्म मान के चलिएगा। अब राजनीतिक रूप से इनका मैं फिर कह रहा हूँ, वनवास का समय नहीं है। वनवास से तो प्रभु श्री राम वापस लौट के भी आते हैं, ये तो लौट के भी नहीं आ पाएगा। ये समाप्त प्राय हो जाएंगे और अब शेष उम्र शायद जेलों में जाने की संभावनाएं बन रही है, जिस तरह कोर्ट केसेस सुशांत और दिशा को लेके लगे हुए हैं। तो अभी ये कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना है जनवरी में, लेकिन परिणाम पहले से आ रहा है। क्या कुछ उसमें होने वाला है। भारत माता की जय।